साल 2026 का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण अब से कुछ ही देर में यानी कि 12 अगस्त आज से लगने जा रहा है और ये सूर्य ग्रहण श्रावण अमावस्या के दिन कर्क राशि और शतभिषा नक्षत्र में लगने वाला है। खगोल विज्ञान और वैदिक ज्योतिष के अनुसार ये एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा और अब इसे आसान भाषा में समझिए कि पूर्ण सूर्य ग्रहण आखिर होता क्या है। देखिए, ज्योतिष आचार्यों के मुताबिक जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच इस तरह से आ जाता है कि वो सूर्य के प्रकाश को पूरी तरह ढक लेता है तो पृथ्वी के एक खास हिस्से में दिन के समय भी अंधेरा छा जाता है और ऐसा लगता है जैसे कि दिन में ही रात हो गई हो। इसी स्थिति को पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। लेकिन इस सूर्य ग्रहण को लेकर भारत में लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ग्रहण यहाँ दिखाई ही नहीं देगा तो इसका असर क्या होगा और तो इसका सूतक काल भी क्या माना जाएगा। तो देखिए, मंदिरों के कपाट बंद होंगे या पूजा पाठ पर कोई रोक होगी, ये भी एक सवाल उठा हुआ है। चलिए जानते हैं कि सूर्य ग्रहण से जुड़ी पूरी जानकारी क्या है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय में क्या देखने को मिलेगा, क्या बदलाव इसमें हुआ है। और भारतीय समय के अनुसार सूर्य ग्रहण 12 अगस्त की रात 9:04 से शुरू होगा और इसका समापन 13 अगस्त की अर्धरात्रि में 1:27 पर होगा। ग्रहण अपने उच्चतम प्रभाव में रात 11:16 पर रहेगा और इस तरह सूर्य ग्रहण की कुल अवधि करीब 4 घंटे 23 मिनट की होगी। अब सवाल यह है कि सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा। तो सबसे अहम बात यह है कि भारत में ये पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई ही नहीं देगा। ये मुख्य रूप से ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, स्पेन, पुर्तगाल और अटलांटिक महासागर में दिखाई देगा। वहीं कनाडा, उत्तरी अमेरिका और यूरोप के अधिकांश हिस्सों में इसे आंशिक रूप से देखा जा सकता है। अब आते हैं कि भारत में सूतक काल और पूजा पाठ से जुड़े सवाल पर। शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने से 12 घंटे पहले माना जाता है, लेकिन ये नियम उन्हीं स्थानों पर लागू होता है जहां ग्रहण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। अब क्योंकि 12 अगस्त की ये सूर्य ग्रहण का जो समय है वो भारत में नहीं दिखाई देगा, इसीलिए भारत में सूतक काल भी मान्य नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि मंदिरों के कपाट भी बंद नहीं है और पूजा पाठ, जप और नियमित धार्मिक कार्यों पर भी कोई पाबंदी नहीं है। इसके अलावा भोजन बनाने, भोजन करने या शुभ और मांगलिक कार्यों को करने पर भी कोई मनाही नहीं होगी। और अब बात करते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, सबसे ज़रूरी बात है ग्रहण को आप खुली आंखों से बिल्कुल ना देखें। ऐसा करने से आंखों के रेटिना को नुकसान पहुंच सकता है और अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में हैं जहां सूर्य ग्रहण दिखाई दे रहा है तो इसे देखने के लिए स्पेशल फिल्टर वाले ग्लास, सोलर व्यूअर या उचित सुरक्षा वाले उपकरण का इस्तेमाल करें। वहीं पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के दौरान भगवान के नाम का स्मरण, मंत्र जाप या ध्यान करना भी शुभ होता है। ऐसे में ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और घर में गंगाजल का छिड़काव करने की भी परंपरा है। इसके अलावा अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप दान दे सकते हैं। अन्न, वस्त्र या तिल का दान करना इसकी परंपरा मानी जाती है। तो कुल मिलाकर 12 अगस्त का जो सूर्य ग्रहण है वो भारत में दिखाई नहीं देगा और यहाँ सूतक काल भी मान्य नहीं है। इसीलिए भारत में सामान्य पूजा पाठ, भोजन और रोज़मर्रा के काम किए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे क्षेत्र में हैं जहाँ ग्रहण दिखाई दे रहा है तो सबसे ज़रूरी है कि सूर्य को सीधे आँखों से ना देखें और उचित सोलर सेफ्टी का इस्तेमाल करें। और इसके अलावा आप उन तमाम चीज़ों का भी ध्यान रखें जो ज्योतिष आचार्यों की ओर से भी कही जाती है और उन बातों का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना होगा।